गुड मॉर्निंग बोलो। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? ये बंदर है या कि बिल्ली है? तुझसे गुड मॉर्निंग बुला कर रहूँगी। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद कल्पना। मैं अभी 11:30 बज रहा है, तो मम्मी का आज एक कांड हो गया मम्मी के साथ। मम्मी रात को जब सोए थे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, अंधेरा से दिखा। मम्मी जब कल रात को भी मम्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं था जब मम्मी सो रहे थे, लेकिन सुबह वो उठ नहीं पा रहे थे, गर्दन पूरा हिला नहीं पा रहे थे, बॉडी पूरा पेन हो रहा था, बॉडी से कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था, पूरा पेन है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, इधर इधर उधर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बोला ये अचानक से कैसे हो गया। गर्दन का चलो होता है कभी कभार, लेकिन पूरा बॉडी ऐसे कैसे हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत दिक्कतें उठाने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद मम्मी आहिस्ता आहिस्ता उठे सुबह। तो मैंने बोला काम अगर छुट्टी कर सकते हो तो एक रेस्ट मिल जाता। तो बोला देखो एक तो काम छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट होता है, पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो लोग मैं जाऊंगी उसके ऊपर पेशेंट का केयर, जितना सारा पूरा दिन का काम रहता है वो मेरे ऊपर है। अचानक से नहीं जाऊंगी तो नहीं कैसे होगा, तो दिक्कत जितना भी होगा जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने उठा, मम्मी को बोला सुबह तुमको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मम्मी कल रात को ही खाना बना कर रखे थे, तो खाने का पार्ट तो एकदम निश्चिंत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला और बाकी जितना सारा काम है तुमको कुछ करना नहीं है, छुट्टी अगर नहीं कर रहे हो ठीक है, तो लेकिन अपना टाइम लेके आहिस्ता से तुम जाओ, काम की कोई टेंशन नहीं है। तो मम्मी चली गई है, उसके बाद भैया गए हैं काम पे, पापा भी चले गए काम पे। और मेरा कल काली पूजा में इतना मतलब मस्ती हुआ, इतना पूरा दिन हम लोग बातचीत किए, पूजा का काम चल रहा था, पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद मेरा आज सुबह उठ के मतलब लग रहा है आँख पूरा खुद ब खुद बुझ रहा है, लग रहा है अभी सो जाओ, इतना नींद आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो मैं झटपट से ब्रेकफास्ट किया, घर का जो जो काम रहता है वो सब किया, अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद मैं सीधा मतलब सोने जाऊंगी। ओह बहुत नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली कल उतना मस्ती करने के बाद उतना पूरा दिन बिजी रही हूँ, दोपहर को सोने का भी एक हैबिट है वो भी नहीं हुआ, तो शायद मैं टायर्ड हो गई हूँ, लेकिन काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन दोपहर को जो नींद नहीं हुआ उसके वजह से शायद। दोपहर को मैं कल तो आ गई थी, एक पार्सल आया था इसीलिए आ गई थी। उस वक्त मैं आधा घंटा थोड़ा सा लेटी थी, लेकिन नींद नहीं हुआ। तो जो भी है प्रॉपर नींद नहीं आया, इसीलिए अभी मैं नींद के मारे ना एकदम आँख नहीं खोल पा रही हूँ। सुबह चाउमीन बनाई, मैं चाउमीन खाई और चाय पिया, चाय पीने के बाद काम काज कर लिया। मिनी को नहलाना था आज, उफ कितना मुश्किल काम। मिनी को नहला दिया, उसके बाद अभी मैं नहाने जाऊंगी, नहाने के बाद एकदम सो जाऊंगी। तो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से वो मैं दिखाऊंगी, अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ ही करूंगी। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, मैं इवनिंग को पूरा फ्रेश होके घर का काम सारा काम करके मैं क्लिनिक जाने से पहले मैं अनबॉक्स करके ही जाऊंगी और आप लोगों के सामने ही करूंगी, आप लोगों के साथ ही मैं एक साथ आप लोगों के साथ ही मैं वो जो ऑर्डर किया मैंने, जो आइटम था, वो जो प्रोडक्ट है उसको मैं देखूंगी आप लोगों के साथ साथ ही। तो मैंने अभी तक
इसको अनबॉक्स नहीं किया। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसे कि मैं नींद से उठ गई हूँ, बहुत अच्छा नींद हुआ, लेकिन मेरा हो गया है बहुत गोल्डन कफ और उसकी वजह से थोड़ा सा बुखार भी आया है। तो जैसे ही मैं सोई ना, उसके बाद ही गोल्डन कफ तो पहले से चालू हो गया था और बुखार सोने के बाद आया था। तो अभी गला बैठ रहा है, टेम्परेचर है थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हेडेक और गोल्डन कफ हो रहा है। लग रहा है गले में क्या एक जलन जलन सा हो रहा है। तो जो भी है, मैं अभी दिया जलाने जा रही हूँ। पानी वानी भर लिया, बर्तन मांज लिया, लेकिन जो कि मैं बोली थी कि एक प्रोडक्ट दिखाना है आप लोगों को और जो कि अनबॉक्स करना था, लेकिन वो आज मन था आप लोगों को दिखाने का और अनबॉक्स करने का। मैं खुद भी नहीं देखी हूँ अब तक, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा पापा है घर पे और ये जो लिया मैंने पापा मम्मी से छुप के लिए है। तो इसीलिए मैं सोची थी पापा दुकान चले जाएंगे, इसके बाद आराम से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं भी खुद देखूंगी, लेकिन नहीं हुआ, पापा नहीं गए हैं। तो सॉरी गाइस, मैं दूसरा दिन दिखा दूंगी। पापा कल तो दुकान चले जाएंगे, कल दिखा दूंगी, ठीक है? आज नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी गाइस। एक्चुअली मम्मी मेरी ना, देखिए पैसों का है प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन मेरी मम्मी भी कुछ भी अगर लेते हैं ना, कुछ भी लेते हैं कभी कभार, तो मम्मी बहुत चिढ़ जाती है। तो मैं मानती हूँ मम्मी का चिढ़ना बहुत ये है, एक्सेस शॉपिंग करे तो, लेकिन मैं कुछ भी मेरे एज के जो सब मेरे फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं, कितना सारा शॉपिंग करते हैं, ये करते वो करते, वो मैं नहीं कर पाती हूँ, और करती भी हूँ तो ज़्यादातर मैं छुप छुप के करती हूँ। तो ये हो गया प्रॉब्लम। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ये भी मैं छुपा के ली हूँ, तो जो कि मम्मी पापा को नहीं दिखा सकते। सो गाइज, मैं कल दिखा दूँगी, ठीक है? भाई मैं अभी दिया जला लेती हूँ, ठीक है? এগুলো কিনতে পাওয়া যায় না? তুলে দিই। অল্পগুলো খাচ্ছ না? হ্যাঁ হ্যাঁ, খাও। মিষ্টিটা গরম পুরো। ঠাকুরকে নমস্কার কর, ঠাকুর যাতে ভালো রাখে, সুবুদ্ধিগুলো যাতে দেয়। আমার তো সুবুদ্ধি আছে। আচ্ছা ঠিক। হ্যাঁ ঠিক আছে। हैप्पी भाई फोटा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों को मेरे तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मेरा जो हालत है, कल मैं व्लॉग कंटिन्यू फिर से नहीं कर पाई क्योंकि एक हादसा हो गया। मेरी जो गोल्ड ईयरिंग थी वो मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो पूरा घर पागलों की तरह मम्मी और मैं ढूंढी हूँ, नहीं मिल रहा है, इसलिए मूड बहुत ऑफ है। लेकिन रिचुअल है, भाई दूज है, भाई मेरा घर पे ही है, इसलिए भाई दूज किया। अभी भगवान से यही दुआ करती हूँ पहले मेरा जल्दी जल्दी मेरा ईयरिंग मिल जाए,
क्योंकि सच में बहुत मूड ऑफ है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि भैया को काम पे भी निकलना है। उसको खाना वाना देती हूँ, फिर से मिलती हूँ, ठीक है, बाय। हे गाइस, गुड इवनिंग। काम तो सारा कुछ कर लिया वो नए से, और क्या बोलूँ। सो गई थी लंच के बाद, दोपहर को ठीक से नींद भी नहीं आया। ईयरिंग ढूंढते ढूंढते मेरा हालत ख़राब हो गया, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। हे गाइस, मैं बोली थी मैं फ़्लिपकार्ट से एक चीज़ बाय की हूँ, उसका अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो जैसे कि मैं वो पार्सल मैं मेरे पास लेकर बैठी हूँ, या अनबॉक्स करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय द वे, मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया वो है आई शेडो पैलेट। वाह, अच्छे से रैप होकर आए हैं। पहले तो ये पैकेट था और इसके अंदर पूरा बबल रैप होके आए हैं, मोटा सा रैप है। कहाँ से खोलूं? ये देखिए, बहुत सारा लेयर आप लोग देख सकते हैं कि रैप किया है, और इसके अंदर फिर से और एक कवर है। मतलब सेफली पूरा एकदम पैकेट किया है। पैकेजिंग पे मैं खुश हो गई थी क्योंकि पिछले टाइम एक बार आप लोगों के साथ मैं शेयर की थी, आप लोगों को याद होगा कि एक कलर करेक्टर कंसीलर पैलेट ली थी मैं, वो मेरा टूटा हुआ आया था थोड़ा सा, लेकिन इस पे देखा मैंने अच्छे से रैप किया हुआ है। होप ये सेफली पहुंचा है मेरे पास। ओह, देखिए मैं सज धज के एकदम नहीं बैठी हूँ, तो इग्नोर माय फेस। क्लिनिक जाऊँगी इसलिए रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा पापा भी इस वक्त नहीं है, मम्मी भी नहीं है, तो झट से मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सामने आके बैठ गई बस। और मूड भी बहुत ही ऑफ है। मैंने बोला ही है, मेरा गोल्ड ईयरिंग जो है खो गया है, कहीं पे मतलब ढूंढ के नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत ढूंढा, कल पूरा रात ही ढूंढे हैं माँ और मैं मिलके। आज फिर से मैं दोबारा से खोजी हूँ, लेकिन कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो मूड बहुत बहुत ही ऑफ है। बहुत तकलीफ़ उठाने के बाद मेरा मम्मी पापा दोनों मिलके ये एक रिंग और वो ईयरिंग बना के दिए थे। लेकिन मैं रिंग तो पहनती हूँ, छोटे टाइम से एक रिंग पहनती हूँ, और ईयरिंग में हर टाइम कान पे नहीं पहन सकती, इरिटेशन होता है। तो जब जब मुझे मन होता है कहीं पे निकलना होता है मैं पहनती हूँ, फिर घर आके खोल के रखती हूँ। तो ऐसा ही सेम सालों से चलता आ रहा है, सेम जगह पे ही मैं रखती हूँ। लेकिन अचानक कल मैं क्लिनिक के लिए जब रेडी हुई थी, तब पहनने के लिए मैं गई तो डब्बा खोला, देखा वो मिसिंग है। दोनों का दोनों पेयर, माने वन पेयर ही मिसिंग है। मेरा सर फटा जा रहा है। बहुत ढूंढ रही हूँ यार, कहीं पे नहीं मिल रहा है। बहुत मूड ऑफ है, बहुत अपसेट थी। फिर भी मैंने भाई दूज मनाई हूँ क्योंकि भाई का भी भाई है इस साल घर पे, दूसरा साल नहीं रहता है, अफसोस करती हूँ। और इस साल घर पे है लेकिन भाई दूज नहीं मनाऊंगी। बुरा भी लग रहा था एक टाइम पे। कल रात को मैं सोची थी कि नहीं भाई दूज नहीं मनाएंगे, ये इस हालत में कैसे मनाएंगे। लेकिन फिर सुबह जब उठी तब देखा नहीं, ये सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब छोटा सा करके ही सही। मैं भाई दूज बनाई हूँ, भाई को मतलब भाई को फोटा लगाई हूँ, भगवान के सामने प्रे किया, बस दैट्स इट। और बाकी का मेरा पूरा दिन बुरा गया। मैं बोलने में और मतलब बोल नहीं सकती और बयान नहीं कर सकती कि मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है वो ईयरिंग खो कर। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, कैसे खो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत दूरी। ठीक है, बाय द वे मैं भी बैठ गई ये सब बातें
सो मेरी अनबॉक्सिंग तो हो गई है। तो अब मैं ये मतलब ये वाला अनबॉक्सिंग का वीडियो एंड करने वाली हूँ। अभी मैं क्लिनिक जाऊँगी और मम्मी भी आने वाली है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।